आज हम लोग के बीच में मॉर्निंग बैच 7 से 9 बैच से प्रियंका पाल जी हैं, जो 2021 में आपका सिलेक्शन हो गया था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी हिंदी के पद पर। और काफ़ी व्यस्तता रही क्योंकि कॉलेज का काउंटर बहुत जल्दी कर दिया गया, तो आप आ नहीं पाए, लेकिन छुट्टियों में आपको ये सौभाग्य मिला है आने का। तो मैं आपका परिचय कराना चाह रहा हूँ कि प्रियंका पाल और माता का नाम इंद्रावती देवी, पिता श्री राजेंद्र प्रसाद पाल, पद का नाम श्री गुलाब चंद्र पाल, ग्राम पोस्ट बरईपार, जिला जौनपुर से आप हैं। वर्तमान में जो आप विद्यालय में चयनित हैं श्रावस्ती जिले में, जो जगतजीत इंटर कॉलेज इकौना श्रावस्ती। तो प्रियंका पाल जी का सिलेक्शन पहली बार और पहले ही विज्ञापन में हुआ है। 2021 के विज्ञापन में पहला विज्ञापन आपको मिला था और ये बहुत ही बड़ी बात है कि पहली बार सिलेक्शन पाना इतने भीड़ प्रतियोगियों में। तो प्रियंका पाल जी आज हम लोग के बीच में हैं और जो सुबह 7 से 9 बैच में बालिका वर्ग में पढ़ा करती थी आप, और कार्य की व्यस्तता कारण आप संस्था में उस समय नहीं आ पाई। इस समय हम लोग के प्रेजेंट समय में हैं आप, और आप काफ़ी समय से नौकरी करने के बाद हम लोग के बीच में पूरे अनुभव के साथ आए हुई हैं। तो उनकी सफलता के बारे में हम लोग सुनेंगे, और जो प्रतियोगी किसी कारण से सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं या बहुत ज़्यादा ही तैयारी आपकी थी, निराश हो गए थे, आप लोग निराश मत होइए। प्रियंका जी सफलता के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे, उसको ध्यान से सुनिए। और जब किसी सफल के वीडियो हम लोग भेजें तो बहुत ध्यान से सुनिए, जितने बेरोजगार लोग हैं, क्योंकि सफल लोग को सुनते सुनते आप सफल हो जाएंगे। तो प्रियंका पाल जी हम लोग के बीच में है, अपनी सफलता के बारे में बताएंगे। नमस्ते, मैं प्रियंका पाल जिला जौनपुर से हूँ। मेरा सिलेक्शन 2021 में हुआ है और पहली बार में ही हो गया है। और जब से मैं लगातार यहाँ पे कोचिंग की हूँ, मुझे बहुत अनुभव मिला, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला। जैसे जब मैं आना शुरू की, देखी बहुत सारी दीदियों का सिलेक्शन हो गया था, तो मैं सोचती थी कि इन लोगों का सिलेक्शन कैसे हो गया, क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। और सभी तरीका सर तो बता ही रहे थे, जैसे जैसे सर बताते गए वैसे वैसे हमने जो है पढ़ते गए। प्रैक्टिस सेट हुआ, किताबें हुई, रोज़ाना हुआ, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सर बता रहे थे। उसके बावजूद भी हमने एक्स्ट्रा पढ़ने का प्रयास किया। जितना भी टाइम हमको मिल पा रहा था, सारा टाइम मतलब पढ़ाई में ही देती थी। प्रैक्टिस सेट हुआ और टाइम से ही उठना होता है, टाइम से ही सारी चीज़ें मेरी मतलब टाइमिंग ही रहती है। मतलब क्या हमें किस टाइम में क्या पढ़ना है, किस टाइम में व्याकरण पढ़ना है, किस टाइम में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, किस टाइम में संस्कृत साहित्य पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मतलब मैं अपना जो पढ़ने वाला रहता था, तो मैं अपना बांट लेती थी कि 6 घंटा मुझे दिन में 6 घंटा मुझे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, उसी में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, उसी में जो है बुक भी देखना है, उसको भी पढ़ना है, उसमें व्याकरण भी पढ़ना है, व्याकरण का भी रिवीजन हमको करना होता है। तो और प्रैक्टिस सेट, मेन प्रैक्टिस सेट होता था कि हम प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ज़्यादा सॉल्व करते थे। इसलिए हमारा जब हम कोचिंग में पहली बार आए थे, तो पहले टेस्ट में ही मेरा 50 नंबर सही हुआ था, 50 नंबर ही पाए थे। तो बहुत निराश हो गए थे हम कि सारी हमसे आगे के लोग आए हुए 105 116 लोग करते थे, तो बहुत सोचते थे कि हमारा कैसे बढ़ेगा। और सर से भी पूछते थे, सर मोटिवेशन करते थे कि ऐसे पढ़ो, ऐसे ही नंबर बढ़ते जाएंगे। पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, शिल्पी सॉल्व करो, उसके बाद नंबर ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे। ठीक जैसे सर बताएं वैसे हमने किया। अच्छा प्रियंका जी, जब क्लास में आप पढ़ते थे तो आपको लगता था कि हमसे भी बहुत सीनियर लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको डर भी लगता होगा? जी सर, बहुत डर लगता था कि दीदी लोग इतने सीनियर हैं और फिर इतना फटाफट बता ले जा रही हैं, कैसे बता ले जा रही हैं। अच्छा, पहली बार आपका विश्वास था कि सिलेक्शन हम इन लोग को, इतने भीड़ को कैसे हम अलग कर सकते हैं? जी सर, पहली बार तो नहीं था, डर लग रहा था? बहुत डर लग रहा था कि इतना मतलब लोग आगे हैं, कैसे बता ले जा रहे हैं, हम कैसे पढ़ पाएंगे, बहुत डर लग रहा था सर। कोचिंग पे आपको भरोसा था कि हम निकाल लेंगे? जी, पूरा भरोसा था मुझे, भरोसा था निरंतर कोचिंग पे। मतलब जैसे आप पढ़ा रहे थे, जैसे आप बता रहे थे, मतलब हर एक चीज़ बता रहे थे ना, जैसे सर के सिलेबस में क्या है, क्या चीज़ें आएंगी, क्या इम्पोर्टेंट हैं, क्या नहीं है, तो वो चीज़ ज़्यादा फोकस करते थे।
जो यहाँ पे आप बताते थे वहाँ पे जा कर के हम रिवीजन करते थे, उसको पढ़ते थे। कोचिंग में टेस्ट में जो चीज़ें हमें नहीं मिलती थी उसको जाकर हम खोजते थे, फिर जानने का प्रयास करते थे कि कहाँ से रखे हैं। लगभग आप अपने 24 घंटे में कितना समय अपने करियर पर आप देते थे? सर 10 से 12 हो जाते थे मेरा। 24 घंटे में 10 से 12 समय 10 आप। से 12 हो जाते थे मेरा। और कुछ बताना चाहेंगे अनुभव, और आपको विद्यालय में कैसे अच्छा लग रहा है? हाँ सर, विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना कैसे अच्छा लगता है? हाँ, विद्यालय में सर पढ़ाना भी बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम। बहुत ही अच्छे से मतलब मैनेज हो जा रहा है कि जैसे जैसे हम बताते थे कि मतलब अपने कर्तव्यों का पालन भाई बने हैं तो उसको करना ही पड़ता है, तो वैसे ही अच्छा लग रहा है। और जो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आप लोग अपने आप को डर करके पीछे मत हट जाइए, उस चीज़ को आप फॉलो करिए कि कैसे लोग आगे जा रहे हैं, कैसे पढ़ना है हमको। इच्छा जब देखिए 4 बजे उठेंगी, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगी तो आपका माइंड पूरे दिन फ्रेश अच्छा, रहेगा। आपको पढ़ने वक्त अच्छा, जब संस्थान में आते अच्छा लगता था कि कभी कभी आपको खराब भी लगता था? नहीं सर, हमें खराब नहीं लगता, हमें बहुत अच्छा लगता था। मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने मतलब को कंपटीशन की भावनाएं आपको जी जगी रहती थी? तुरंत हमेशा जैसे जगी रहती थी कि मैं क्या पढ़ लूँ। जिज्ञासाएं अंदर बहुत सारी भरी रहती थी कि क्या कैसे पढूं, क्या करूं, कैसे सिलेक्शन होगा, सबका हो रहा है, हम लोगों का कैसे हुआ, ये चीज़ें हमेशा माइंड में चलती रहती थी। और कुछ बताना चाहेंगे कि आपके परिवार के लोग का कितना योगदान है? नहीं, परिवार के लोगों का सर तो काफ़ी योगदान था। सबसे ज़्यादा तो मेरे पति का ही काफ़ी योगदान था जो कि हम यहाँ तक पहुँच पाएँ। और परिवार के लोग तो वैसे सभी मम्मी पापा, उन्होंने काफ़ी समय दिया होगा जी आपको जी पढ़ने जी, के लिए? परिवार के लोग मेरे बहुत सपोर्ट किए, बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किए परिवार के लोग। इस सफलता के पीछे मेरे पति का ही बहुत बड़ा रोल रहा है, तो वो भी मेरे साथ आए हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि वो भी आकर के कुछ और लोगों बताएं कुछ और लोगों को मोटिवेशन दें। और आपका कहना है कि मेरे पति जी का काफ़ी योगदान रहा, तो मैं जो श्री गुलाब चंद पाल जी आप हैं, और आपका अपनी पत्नी को पढ़ाने में काफ़ी योगदान रहा है, तो आप कैसे मतलब कैसा लगता था जब आप पढ़ती थी यहाँ पे, तो आपको विश्वास था कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा? जी जी जी, हमें पूरा विश्वास था इनके ऊपर। और शुरू में इन्होंने बड़ी काफ़ी मेहनत भी की है। जब हमारी शादी हुई थी तो इनका पहले से लक्ष्य था कि भाई हमें पढ़ना है, तो उसी वजह से जब पढ़ाई इन्होंने शुरू की, कहा हमें इलाहाबाद तैयारी करनी है, उसके लिए थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी उस वक्त, तो हमने फिर प्राइवेट जॉब करना शुरू किया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा भाई हम तैयारी करेंगे, तैयारी करने के लिए इलाहाबाद आए। कई सारी समस्याएँ आई, रूम पे भी और बाहर भी आने जाने कोचिंग में, तो जो उन्होंने उस समस्या को झेला और हमने इनका साथ दिया और इन्होंने सिलेक्शन को। अच्छा, जॉब करते हुए आपको पूरा भरोसा था कि हम जो कार्य कर रहे हैं एक दिन इनको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि पढ़ाई पे आपको विश्वास था? हाँ, पढ़ाई पे पूरा विश्वास था, क्योंकि जब यहाँ टेस्ट देती थी नंबर जिस हिसाब से आता था। अच्छा, आप इसको जानने का प्रयास करते थे कि टेस्ट में कितने आ रहे हैं? जी जी जी, इसको हम पूरा प्रयास करते थे। अब खुद ये बताते थे कि भाई हमें इतना नंबर मिला है। कभी ने अपने पढ़ाई के प्रति जो है विश्वास पूरा बनाए रखा, और ईमानदारी जो है इनकी पूरी थी कि हाँ भाई हमें इतना नंबर आया हुआ है, इतना मिला। कभी 110 आ जाता था, कभी 115 आता था, कभी 118 आता था, हाईएस्ट 123 आया था इनका। तो इससे विश्वास हुआ, और घर वालों ने कभी थोड़ा विश्वास था। और सबसे बड़ा योगदान हमारे पिताजी का था, जो उन्होंने समय दिया। शादी होने के बाद अगर बहू को छोड़ो, अभी वो भी पिताजी अकेले घर पे थे, माताजी हमारी हैं नहीं। ऐसे सारी समस्याओं को झेलते हुए इन्होंने अपनी कामयाबी हासिल की, और परिवार वालों का साथ इनके साथ मिला। अब कैसे आपको अच्छा लग रहा है कि आपने ये जो प्रयास किया, सपोर्ट इतना, और आपको पहली बार ये बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि कैसे इनका रूटीन भी देखते होंगे, कैसे जी, पढ़ती जी, हैं, जी, कैसे? जी। तो इस वक्त बहुत बढ़िया लग रहा है। नौकरी पाने पर हर समय समझ ले सबको खुशी ही मिल जाती है, परिवार में एक खुशी आ गई। गांव में भी नाम हुआ और बस्ती में भी नाम हुआ कि हाँ भाई किसी की बहू, किसी पत्नी जो है कि गवर्नमेंट टीचर हो गई हैं, और लेडीज़ हुई है उससे, जिससे काफ़ी परिवार का नाम हुआ। अच्छा, ये परिवार में आपकी पहली सफलता है जी जी आपके जी घर में? जी जी, हमारे घर में मतलब क्या सरकारी जॉब में पहला जॉब है? पहला जॉब पूरे गांव में? गांव में महिला में पहला और सिलेक्शन। रिश्तेदारों में जो है? रिश्तेदारों में भी लमसम पहले ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ अनुभव बताना चाहेंगे कि मतलब ऐसा कोई भी प्रयास करे तो सफल हो सकते हैं? प्रयास सर यही है, ईमानदार पढ़ाई के प्रति जो भी हम काम कर रहे हैं उसके प्रति ईमानदारी होनी चाहिए सर जी।
और उनको जो भी है जैसे महिला हैं उनके अपने घर वालों को थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि 2 साल पढ़ने के लिए भेज दिए गए हैं फिर उनके फिर कहीं नहीं चले आइए आप वापस चले आइए, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर भेजें हैं आप सभी लोग पढ़ने के लिए, उनके अगर महिला को अगर अपनी बहन या बेटी या किसी जिस इंसान को भेजें उनके प्रति ईमानदारी रखिए और वो भी पढ़ने वाले इंसान भी अपने प्रति ईमानदारी रखें परिवार के प्रति कि हमें रिजल्ट देना है, और जिससे ये दोनों तालमेल बना रहेगा, इंसान जल्द से जल्द नौकरी पा सके। इस तरह मैं सभी प्रतियोगियों को बताना चाहता हूँ कि आज महिलाओं का सिलेक्शन कितनी महत्वपूर्ण है। कि देखिए प्रियंका पाल जी का मैंने आप लोग के बीच में बात कराए और देखिए किस तरह के परिवार के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा सपोर्ट करने से सफलता आपकी आसान होगी। मान लीजिए हमने पढ़ाया कोर्स को, हमने 2 घंटे पढ़ाए, अगर रूम पे जा कर के घर की कोई समस्या प्रतियोगियों को सुनाई पड़े या परिवार किसी कारण से डांट दें कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ व्यवधान होते हैं जीवन में। तो आप लोग 24 घंटे हम लोग के पास होते हैं, अगर 2 घंटा शिक्षक पढ़ाए, अगर उसका हमें 10 घंटे में बदला जाए और हमारे सपोर्ट पारिवारिक होगा तभी हम लोग अच्छा कर सकते हैं। और होना ये चाहिए कि जो प्रतियोगी पढ़ें, घर वालों को बहुत ही सुलझ करके रहना चाहिए और कभी कोई ऐसी बातें ना करें जो प्रतियोगी तैयारी कर रहे हैं उनको कभी निराशा आ जाए, उनको क्रोध। बहुत सारे लोग कुछ बोल देते हैं, प्रतियोगियों को क्रोध आ जाता है और रात की रात कहेंगे जब हमको ऐसा बोला जा रहा है हम क्यों पढ़ें। कभी कभी घर की समस्या को उनको थोप दिया जाता है, मतलब जिस परेशानी से निकल करके लोग यहाँ पे आए और उसके बावजूद घर की समस्या को यहाँ पर फिर अपडेट किया जा रहा है, तो पढ़ने में असुविधाएँ होती इस तरह। तो जिस तरह आपने अभी गुलाब चंद जी पाल ने बताया, उन्होंने देखिए परिवार एक महिला को भेजना कितनी कठिन कार्य है कि वो कितना सपोर्ट किए और उन्होंने आपको पढ़ाने के लिए जॉब भी किए कि आज दूसरे जॉब की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह अगर परिवार के लोग बातें समझे तो वो बहुत अच्छा हम लोग कर सकते हैं समाज में, लेकिन समझ बहुत ज़रूरी है। तो चूँकि जो शिक्षा लोग ग्रहण कर रहे हैं इलाहाबाद में रह करके, घर के लोग वो नहीं समझ सकते, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अगर अपने परिवार को बढ़ाना है, आगे शिक्षित करना है, अच्छे पद पे पहुंचाना है, तो आप लोग का कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा मोटिवेशन करना है, उनको समय देना है आपको और थोड़े खर्च जो पड़ते हैं उसको खर्च करना है। और जिस तरह आपने इस तरह की बातें कही बहुत अच्छा लगा। कोई भी इंसान इस तरह सपोर्ट करेगा तो नौकरी बहुत आसान है। होता क्या है, हम लोग पढ़ते हैं, आधा नेगेटिव सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा। बहुत सारे लोग खर्चे देने में प्रॉब्लम करते हैं, तो वो सोचते हैं आगे का खर्च हम कैसे करें। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर परिवार के लोग सपोर्ट करेंगे या कोई भी, और जिसका कोई ना सपोर्ट करे, गोस्वामी तुलसीदास का न माता न पिता, लेकिन एक नरिहर दास ने उनको रामकथा सुनाए और देखिए आज गोस्वामी जी हो गए राम बोला से।